अब देखो सवाल क्या दे रखा है तुमको। द पर्सन हैज अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन जॉब। कंस्ट्रक्शन जॉब किसी आदमी को मिला, ठीक है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.65 कि वहाँ पे स्ट्राइक होगी। तो पी स्ट्राइक कितना हो गया 0.65 और पी स्ट्राइक डैश स्ट्राइक नहीं होगी 0.35। और अगर स्ट्राइक हुई और फिर भी काम कंप्लीट हो गया और स्ट्राइक नहीं हुई तो काम कंप्लीट हुआ। दोनों कंडीशन तुमको दे रखी है। 0.80 किसकी प्रोबेबिलिटी है? स्ट्राइक तो नहीं हुई, स्ट्राइक नहीं हुई यहाँ पे लिखते हैं स्ट्राइक नहीं हुई और काम कंप्लीट हो गया। तो P कंप्लीट अपॉन S डैश वो कितना आ गया 0.80 और स्ट्राइक हुई और फिर भी काम कंप्लीट हो गया, इसका क्या है 0. ये चार चीजें तुमको समझ में आ गई ना। अब क्या बोला इसने, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी डन या फिर ऑन टाइम, ठीक है। तो स्ट्राइक होगी और स्ट्राइक होने के बाद में काम कंप्लीट होगा और यहाँ पे स्ट्राइक नहीं होगी और स्ट्राइक नहीं होने के बाद में काम कंप्लीट होगा। इसका मतलब ये है अगर अपन ये कंडीशन लेते हैं कि काम कंप्लीट हो गया तो अपन को दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी। कब काम कंप्लीट हो सकता है? स्ट्राइक होने पर भी और स्ट्राइक नहीं होने पर भी। अगर स्ट्राइक होने पर देखते हैं कि स्ट्राइक हुई और काम कंप्लीट हुआ तो उसके अंदर अपने को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो स्ट्राइक हुई उसकी प्रोबेबिलिटी और स्ट्राइक होने के बाद में काम कंप्लीट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, है ना। मतलब जैसे मान लो ये काम करने आया कोई आदमी, अब स्ट्राइक हो गई एक कंडीशन, स्ट्राइक नहीं हुई दूसरी कंडीशन, तो दोनों कंडीशन को ऐड कर देंगे और पहली कंडीशन में स्ट्राइक होगी और फिर काम कंप्लीट होगा और काम कंप्लीट हो सकता है नहीं भी हो। अगर ये पूछ लेता कि स्ट्राइक हुई और काम कंप्लीट नहीं हुआ तब क्या प्रोबेबिलिटी होती? स्ट्राइक हो गई तो पी स्ट्राइक लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो काम कंप्लीट हुआ तो 0.32 टाइम्स और नहीं हुआ तो 0.68 लिख देंगे। मतलब इन दोनों का एडिशन भी 1 होगा। लेकिन तुमसे ये तो पूछा ही नहीं है, ये पूछा है काम कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब पहले पी स्ट्राइक 0.65 फिर इसको इंटू कर देंगे 0.32 से। ये तो स्ट्राइक हुई और काम कंप्लीट हो गया और इसके अंदर पहले स्ट्राइक नहीं हुई और स्ट्राइक नहीं हुई और फिर काम कंप्लीट हो गया। मैंने तो ये काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी काम कंप्लीट होने की। अब इसी में एक क्वेश्चन ये होता कि ये तुमको गिवन होता, मान लो कि गिवन है कि काम कंप्लीट हो गया, लेकिन ये बताओ कि स्ट्राइक हुई या नहीं हुई, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लेते। स्ट्राइक हुई उसकी या स्ट्राइक नहीं हुई उसकी, तो अपॉन में तो लिख देते ये पूरा का पूरा और दोनों में से जिसके बारे में पूछा है वो ऊपर लिख देते, वो बेस थ्योरम आ जाते। कल वाला ही है, ठीक है ना। अगर ये पूछ लेते ना कि काम स्ट्राइक हुई उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो स्ट्राइक हुई मतलब ये वाला कंडीशन 0.65 वाला, इसको ऊपर लिख देते और नहीं हुई तो इसका ऊपर लिख देते। मतलब बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा नीचे आएगी और जो पूछा जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, इतना ही है बस। देखो सवाल नेक्स्ट इसमें, ये देखो सॉल्यूशन को छोड़ो ना, देखो बस ठीक है। तो ये सवाल तुमको समझ में आ गया ना, इजी है। क्या दे रखा है इसके अंदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, ठीक है। तो बैग 2 वाला ऊपर आ जाएगा और 1 और 2 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर 2 प्रोबेबिलिटी पूछी किसकी है, इट इज फाउंड टू बी रेड, रेड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, सेकंड बैग में रेड कितनी है 5 है, टोटल कितनी है 11। पहले बैग में रेड कितनी है अपॉन 7 प्लस 5 अपॉन 11, ठीक है। अब लेकिन अगर ये तब पॉसिबल है जब दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/2। अगर दोनों बैग आइडेंटिकल है, अगर दोनों बैग आइडेंटिकल नहीं होते, दोनों की प्रोबेबिलिटी होती, मान लो पहले बैग की 1/4 दूसरे बैग की 3/4,
तो फिर हाँ उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले बैग को पहले वाले से और दूसरे को दूसरे वाले, ये दूसरा है ना, दूसरे को दूसरे वाले से, पहले को पहले वाले से, मतलब फिर यहाँ पे 1/4 लिखते हैं, यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 3/4, ये साथ साथ में लिखना पड़ता है इनके, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला देख लो साथ साथ, ये फॉर्मूला तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, वो भी देख लो क्या है। तुमको ये पहले पता होना चाहिए कि पूछा क्या है, तो प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, बैग 2 की, और गिवन है कि रेड है, ये तुमसे पूछा है, ठीक है ना। तो जो भी तुमसे पूछा है वो पहले लिखो, फिर इक्वल टू का साइन लगाओ और एक बड़ा सारा ये लगाओ डिवाइड का साइन। जो भी यहाँ पे पूछा है उसका उल्टा यहाँ पे लिख दो, तो P क्या लिख दोगे, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, R/2, ठीक है। अब जो नीचे लिखा है वो आगे लिख दो, P2। तो इसमें देखो कि 2 के अलावा कुछ और भी है क्या, 1 भी है क्या, 3 भी है क्या, अगर है तो वो भी लिख दो साथ साथ में, तो P1 और साथ साथ में PR/1। फॉर्मूला समझ में आ गया, मतलब जो पूछा है उससे अपन ने फॉर्मूला बना लिया। पूछा क्या है, 2/R, क्या निकाल, क्या फॉर्मूले में आ गया, R/2, जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा, फिर ठीक है, यहाँ पे 2 है तो फिर 1 भी आ जाएंगे अगर है तो, अगर 3 है तो 3 भी आ जाएंगे। अब इन तीनों में से या फिर इन दोनों में से जो भी पूछा होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो पूछा कौन सा वाला है, 2 वाला, तो P2 और PR/2 ये ऊपर भी आ जाएगा 2, और ये फॉर्मूला हो गया, इसी को बोलते हैं बेस थ्योरम। चलो नेक्स्ट देखो, ये फॉर्मूला देखो, ये क्वेश्चन देखो, पहले खुद ट्राई करो करने का, बाद में मैं बताता हूँ। चलो ये क्वेश्चन तुमने जितना कर लिया उतना अच्छी बात है, मैं कर देता हूँ। तुमको पता है कि 3 आइडेंटिकल बॉक्स हैं, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, दोनों के अंदर 2 कॉइन है, पहले वाले में दोनों गोल्ड है, दूसरे वाले में दोनों सिल्वर है, और तीसरे वाले में गोल्ड और सिल्वर है, ठीक है। देयर आर, हो गया, इफ द कॉइन इज गोल्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी तुमको क्या फाइंड करना है, गिवन है कि गोल्ड का है, मतलब अपॉन में जी लिख दिया, यहाँ पे P लिखना जरूरी है, यहाँ पे G लिखना, सब कुछ जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ ना वो लिखना कंपलसरी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इज इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड, मतलब दूसरा भी गोल्ड होगा, इसका मतलब दोनों गोल्ड होंगे, मतलब पहला बॉक्स है ये, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब तुमको क्या बताया था, जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है उसका उल्टा लिख के यहाँ पे लिख दो, तो P/G/1, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे भी 1, P1, ऐसे ही यहाँ पे फिर P2 और G/2, और यहाँ पे प्लस P3 और P/G/3। इनमें से पूछा क्या, ये वाला, ये ऐसा कैसा ऊपर आ जाएगा, P1 और P/G/1 ये ऊपर आ जाएगा। अब बताओ P1 P2 P3 तो सेम है ना, P1 भी 1/3 है क्योंकि तीनों आइडेंटिकल हैं, P2 भी 1/3, P3 भी 1/3 है, तो P1 P2 P3 कॉमन ले लिया और ये P1 से कट गया क्योंकि तीनों 1/3 है, चल ये काटापीटी हो गई। अब P/G/1, तो पहले में G निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 ही है क्योंकि दोनों गोल्ड है और गोल्ड ही निकलेगा चाहे कुछ भी निकालो, तो पहले की ऊपर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, यहाँ पे भी 1, प्लस इसमें दोनों सिल्वर है तो गोल्ड निकल नहीं सकता, 0, प्लस इसमें हाफ सिल्वर हाफ गोल्ड, हाफ, तो 1/3/2, 3/2 का उल्टा 2/3, क्या आंसर आ गया, ये करना था बस, बताओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, इसने भी ऐसे ही कर रखा है, ये समझ में आ गया ना तुमको, ये चीज़, ये खुद फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, फिर आंसर तो तुम कर ही दोगे। चलो ये सवाल देखो, करना तुमको ही है, मैं तुमको थोड़ा सा इसमें हिंट दे देता हूँ पहले पहले।
ऑफ HIV टेस्ट के बारे में बात चल रही है। ऑफ पीपल हैविंग HIV, कुछ लोग हैं जिनके HIV है, बाद में पढ़ लेंगे बाकी सवाल। कुछ लोग हैं जिनके HIV नहीं है, फ्री ऑफ HIV। तो एक लार्ज पॉपुलेशन है जिनके अंदर सिर्फ 0.1% लोगों के HIV है, जो कि भी ज़्यादा ही है वैसे तो, लेकिन 0.1% लोगों के HIV है। अब 0.1% का मतलब 0.1% का मतलब अपॉन 100, पॉइंट हटा दिया, नीचे एक और जीरो लग गया, मतलब 1000 में से एक आदमी का HIV है। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में देखें, अगर इसको भी मेरे को 100 करना हो तो दोनों के एक एक दो दो जीरो लगा दूं। 1 लाख में से 100 जनों के HIV है। अब एक काम करें, मैं तुमको हिंट देता हूँ और फिर तुम उसको सही से करना। मैंने ले लिया, पॉपुलेशन ले ली 1 लाख। 1 लाख में से यहाँ पे ले लिए HIV वाले और यहाँ पे फ्री ऑफ HIV वाले। HIV वाले कितने हैं 1 लाख में से? 100। और बच गए कितने? 9,9,9,0,0, 9 लाख नहीं, 99,900, इतने बच गए फ्री। अब इसने क्या बोला है कि 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, जिनके है। 100 लोगों के HIV है, 100 में से 90 के बताएगा पॉजिटिव और 10 के बताएगा नेगेटिव। इसमें से भी 99% के तो बताएगा नेगेटिव, 1% के बताएगा पॉजिटिव। तो इसमें से अगर ये 100 होते, अभी तो इतने हैं, अगर ये 100 होते तो 99 के क्या बताता? नेगेटिव। हाँ सही बताता, मतलब नेगेटिव बताता है। ये सारे के सारे नेगेटिव वाले तो हैं और ये सारे पॉजिटिव वाले हैं। तो पॉजिटिव में से ये तो 90 तो पॉजिटिव बता दिए और 10 नेगेटिव बता दिए। इसमें ये सारे के सारे नेगेटिव हैं, इन नेगेटिव में से 99 तो नेगेटिव बता दिए और 100 में से एक को पॉजिटिव बता दिया। ठीक है ना, ये सिस्टम है। तो तुमको पूछा गया है इसने, 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इसने HIV टेस्ट दिया और इसको क्या मिला? रिपोर्ट आई HIV पॉजिटिव। क्या रिपोर्ट आई? तो प्रोबेबिलिटी गिवन है कि ये पॉजिटिव आया। हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है पॉजिटिव नहीं हो, लेकिन आया क्या है? ये सारे नेगेटिव थे, इसमें से भी देख कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ गया ना। ये सारे पॉजिटिव थे लेकिन इसमें से भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए। तो ये गिवन है कि पॉजिटिव आया है। हो सकता है हो सकता है नहीं हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट एक्चुअली HIV, मतलब पॉजिटिव आया है और असली में भी पॉजिटिव है। मतलब इसको लिख दो, डिटेक्ट पॉजिटिव और ओरिजिनल पॉजिटिव। ठीक है, इसने डिटेक्ट किया है कि पॉजिटिव आया है और तुमको बताना है कि ओरिजिनल में भी पॉजिटिव आया है। ठीक है, अब करो, खुद से करो। अब इसको है ना डिजिट ये चेंज कर देता हूँ, फिर तुमको शायद थोड़ा इजी हो जाए। O पॉजिटिव और D पॉजिटिव की जगह कुछ और लिख दें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे पॉजिटिव डिटेक्ट किया है तो प्लस लिख दें खाली, और इसके लिख दें HIV है। ठीक है, और अगर HIV नहीं है उसको लिख देंगे फ्री। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा। अपॉन में प्लस H अपॉन प्लस, तो प्लस ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? P प्लस अपॉन H और PH हो जाएगा। ये HIV वाले हो गए, और प्लस ये फ्री फॉर HIV वाले हो गए, PF और PF अपॉन प्लस अपॉन F, और ऊपर कौन सा आ जाएगा? ये वाला PH P प्लस अपॉन H। तो मैं एक बार ये देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इनको गिवन है, जो चेक किया वो पॉजिटिव आया, तो बताना है कि वो असली में भी पॉजिटिव है, मतलब HIV उसको है। इक्वल टू उल्टा प्लस अपॉन H, यहाँ पे PH प्लस यहाँ पे फ्री, यहाँ पे P प्लस अपॉन पर H P प्लस अपॉन। अब बताओ PH क्या होगा, बताओ
पी एच एच आई वी कितने लोगों के है? 0.01%, 0.1%, 0.1, यही तो है एच आई वाले। पी एच, हाँ ये 1%, ये 1% सब वो हैं जिनके एच आई वी नहीं है और फिर भी उनको पॉजिटिव दिखा दिया। अरे ये तो ये है फ्री और जिनको पॉजिटिव दिखा दिया। देखो सिर्फ पी एच, एच का मतलब जो एच आई वी पॉजिटिव हैं वो कितने हैं? 1,00,000 में से 100, 1,000 में से 1, 0.1%। अब बताओ जिनके एच आई वी है और उनको पॉजिटिव दिखाया है 90%, ये हो गया अपना 90% ऑन। ये सेम टू सेम 0.1, ये कितना है? 99 नहीं है। जिनके एच आई वी नहीं है, जो फॉल्स हैं, जिनके एच आई वी नहीं है वो कितने लोग? 99.9। तो 1,00,000 में से 99.9%, है ना? वो क्या है? हाँ इसको 1 में से माइनस करेंगे ना, 1 माइनस 0.1, तो 99.9% ऐसे लोग हैं जो कि एच आई वी नेगेटिव है। उनमें से जिनको पॉजिटिव दिखा दिया वो कितने? 1%। इनमें से 1% का पॉजिटिव दिखाया इंटू में, तो परसेंट से सारे परसेंट कट गए और अब काटापिटी कर दो बाकी। देखो पॉइंट यहाँ पे एक के बाद में, यहाँ पे भी एक के बाद में, यहाँ पे भी एक के बाद में, तो पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट और पॉइंट भी कट गया, परसेंट सब कट गया। ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया 90 और नीचे 90 प्लस 999, तो ये हो गया 1089 ना। 90 जुड़ गया ना इसमें, पहले एक जोड़ दो 1000 और 1000 और 89, 1089, ये आंसर आ गया। समझ में आया तुमको सवाल? ये लिखना जरूरी था। वो जो भी हो जाएगा, रिपीट तो नहीं कर रहे ना, बहुत है। सवाल तो अच्छा ही था ना, सवाल थोड़ी बुरा था ये। ठीक है 90 अपॉन, चलो ये करो। करा ये सवाल एक और कर लेते हैं अपन। अ मैन इज नोन टू ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम, तो पी टी क्या दे दिया? पी टी क्या दे दिया? 3/4, और पी डैश का दे दिया 4। ही थ्रो डाइस एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज a 6, तब गिवन है आर रिपोर्ट 6 क्या है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली a 6। असली में भी 6 का मतलब वो सच बोला है, ये तो लिखेंगे एक तरह से। 6 का मतलब ट्रुथ में ही सच बोला है ना, मतलब उसने तो सच बोलेगा या वो फॉल्स बोलेगा? क्या रिपोर्ट किया है, उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? रिपोर्ट 6 उल्टा हो जाता है ना, ये कौन P6 लिखना चाहिए आगे, आगे लिखना, आगे नहीं लिखोगे ना तुम कुछ नहीं मतलब ये पहले लिखते पीटी, हाँ पहले पीट तो यहाँ मत लिख देना, पहले काम ये होगा उसके बाद में ये काम हो रहा है प्लस, तो फॉल्स भी हो सकता है। पी डैश पी डैश 6 है, लेकिन मैंने तो एक रिपोर्ट 6 किया है, पी आर रिपोर्ट 6 कौन, पहले ब्रैकेट लगा दिया गलती से मैं, पी आर 6 कौन टी डैश, यहाँ पे चाहे खाली ट्रुथ भी चलेगा और टी ट्रुथ तो
4 6, तो P प्रोबेबिलिटी 3/4 और सच बोला और सच बोला और रिपोर्ट 6 सच बोल रहा है और रिपोर्ट 6 क्या है, मतलब जब 6 आएगा तभी 6 रिपोर्ट करेगा, 6 नहीं क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, 6 हो गई, तो वही 3/4 1/10 फॉल्स आने की, और फॉल्स आया और इसका मतलब फॉल्स आने में भी रिपोर्ट 6 किया है, इसका मतलब 6 नहीं आया, 6 नहीं आया तभी तो 6 रिपोर्ट किया है, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, तो 24 तो कट गया, और 3 और नीचे 5 8 3/8